नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी पूजन कैसे करें। कार्तिक मास के क्या क्या नियम होते हैं, तुलसी पूजने से क्या क्या होता है, कार्तिक स्नान कैसे करें, कब से शुरू करें, कब समाप्त करें, क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी की पूजा कैसे करें, कार्तिक स्नान और तुलसी पूजन कब से कब तक करें, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर आए। कार्तिक स्नान और तुलसी पूजन शरद पूर्णिमा के दिन से ही शुरू कर देनी चाहिए और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसकी समाप्ति करनी चाहिए। कार्तिक स्नान करने वालों को मूली, बैंगन, अदरक, गोभी, मसूर की दाल, उड़द की दाल, मांस, मछली, लहसुन, प्याज इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वालों को तारों की छांव में ही स्नान कर लेनी चाहिए, यानी कि 4 बजे भोर में ही स्नान कर लेनी चाहिए। नदी में स्नान न कर पाए तो घर में ही बाल्टी में गंगा जल, आंवले का रस, तिल, तुलसी का पत्ता रखकर स्नान कर लें। कार्तिक मास में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कार्तिक स्नान करने वाले को जमीन पर सोनी चाहिए। अगर आप जमीन पर ना सो पाए तो साफ सुथरी बेड पर सो सकते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। तुलसी में दीपदान, आंवले में दीपदान, केले के पेड़ में दीपदान, पीपल में दीपदान, घर के मेन गेट पे दीपदान, शमी के वृक्ष में दीपदान, अपराजिता के वृक्ष में दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक मास भगवान विष्णु का मास होता है। इस महीने में तुलसी की सेवा करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे तुलसी में जल देना, तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी में सुबह शाम दीपक जलाना, इन सबको करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है। घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। चलिए देखते हैं तुलसी की पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्रियाँ चाहिए। तुलसी की पूजा करने के लिए ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है। 1 लोटा जल ले लें। प्रतिदिन के भोग लगाने के लिए मिश्री, बतासे, कोई भी ड्राई फ्रूट्स या फिर पंचमेवा ले सकते हैं, कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। फूल ले लें, जो भी आपके पास फूल हो वो फूल ले लें। धूप बत्ती ले लें, माचिस ले लें, घी के दीपक लें। अगर घी के दीपक जलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर घी के दीपक ना हो तो आप तेल के दीपक जला सकते हैं। प्रतिदिन पूजा में कलेवा बांधना जरूरी नहीं है। पहले दिन भी बांध सकते हैं और जब भी लगे कि खराब हो गया है तो फिर से आप दोबारा बांध सकते हैं। पीले चंदन ले, हल्दी ले, चावल ले, मगर सिंदूर ना लगाएं। कार्तिक मास में माता तुलसी को सिंदूर नहीं लगाई जाती है। माता तुलसी को कार्तिक मास में तुलसी विवाह के दिन ही सिंदूर लगाई जाती है। लाल रंग की एक चुनरी ले। कार्तिक मास में माता तुलसी को चुनरी ओढ़ाना काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर चुनरी ना हो तो आप कलेवा भी बांध सकते हैं। ये मेरी तुलसी माता है। चलिए अब इनकी पूजा कर लेते हैं। कार्तिक मास शुरू होने से पहले ही तुलसी के गमले को अच्छी तरह से रंग ले। तुलसी जहाँ रखी हुई है उस जगह को एकदम साफ सुथरी रखें। माता तुलसी की पूजा जब भी सुहागन स्त्रियाँ करें तो मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ, बिंदी लगा ले, गला भी खाली ना रखें, बाल बांध कर ही तुलसी माता की पूजा करें। सर पे आंचल रख ले, तभी तुलसी जी को जल चढ़ाएं। सबसे पहले माता तुलसी के जड़ में जल दे, उसके बाद ऊपर में जल दे। रविवार और एकादशी को तुलसी में जल ना दें। तुलसी के पत्ते तोड़े, ना ही छुए। जल नहीं चढ़ा सकती हैं लेकिन फूल चढ़ाकर दीपक जला जरूर सकती हैं। तुलसी माता को सिंदूर नहीं लगाएंगे लेकिन पीला चंदन लगा दे, हल्दी लगा दें। तुलसी के जड़ में पीले चंदन लगाएं। पत्तों पे भी पीले चंदन लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रही हैं तो कोशिश करें कि सुबह ही स्नान करके पूजा कर लें। कार्तिक मास में सूर्य देव को भी प्रतिदिन जल अवश्य दें। तुलसी माता को फूल चढ़ाएंगे। आपके पास जो भी फूल है, गुड़हल के फूल, पीले फूल, सफ़ेद फूल, जो भी फूल आपके पास है वो फूल चढ़ाएं। चुनरी ओढ़ाएं। लाल चुनरी कार्तिक मास में माता तुलसी को ओढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कलेवा बांधें। प्रतिदिन कलेवा बांधना जरूरी नहीं है और चुनरी भी एक ही दिन यानी पहले दिन कलेवा और चुनरी जरूर बांधें। कार्तिक मास में जप तप करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए आप कार्तिक मास में हमेशा विष्णु भगवान का जाप करते रहें, तुलसी माता के गान करते रहें। पूजा करते समय शांत ना रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही फलदायी होता है, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी के पौधे अवश्य लगाएं।
घर में, बाहर में, सभी जगहों पे तुलसी को अवश्य लगाएं। तुलसी माता को आप जो भी भोग अर्पण करना चाहते हैं भोग अर्पण करें। मैं यहाँ मिश्री चढ़ा रही हूँ, आप बताशा, पंचमेवा, ड्राई फ्रूट, फल कोई भी चीज़ चढ़ा सकते हैं। कार्तिक मास में आंवले का, सिंघाड़े का भी भोग लगा सकते हैं। आप पहले भी तुलसी के पास दीपक जला सकते हैं, नहीं तो इस तरह से घी के दीपक जला ले और आरती कर ले, उसके बाद तुलसी के पास दीपक को रख दे। इस प्रकार है, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। अगर आपको आरती नहीं आती है तुलसी जी की तो आप इसी तरह से ओम नमो भगवते का जाप करते हुए दीपक को दिखा लें। पहले दीपक जलाया है तो पहले ही पूजा कर ले, नहीं तो इस तरह से दीपक रखकर दीपक की पूजा कर ले। दीपक को चावल के आसन पे रखें, धूप बत्ती दिखाएं। अगर आपके यहाँ तुलसी माता के चारों तरफ से जगह है जिसमें परिक्रमा कर सकते हैं तो चारों तरफ से ही घूमकर परिक्रमा करें, नहीं तो इस तरह से एक जगह पर भी आप परिक्रमा 7 बार कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। कार्तिक मास में बहुत सारे पर्व भी आते हैं, जैसे करवा चौथ, दिवाली, छठ, धनतेरस, देव उठनी एकादशी, अक्षय नवमी, देव दिवाली, ये सभी पर्व आते हैं। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष की पूजा सेवा करने से भी काफ़ी पुण्य मिलता है। आंवले का सेवन भी करना चाहिए। कार्तिक मास में विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए। कार्तिक मास में प्रतिदिन द्वार पूजन भी करें। शाम में भी मेन गेट के बाहर दीपक जलाएं। अगर आपके पास सूखी तुलसी की टहनियाँ हैं तो उसकी भी बाती बनाकर दीपक जलाएं, वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। श्री हरि की कृपा बनी रहती है। कार्तिक मास में आप गीता का भी पाठ कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में कार्तिक महात्म्य पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है, इसलिए प्रतिदिन एक अध्याय कार्तिक महात्म्य भी अवश्य पढ़ें। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो पथवाड़ी बनाकर पूजा करते हैं, तो आप भी पथवाड़ी बना ले। अगर आपके पास पथवाड़ी बनाने के लिए ईंट नहीं है तो आप एक सपोरे में भी मिट्टी भरकर उसमें जौ बोकर और एक पत्थर रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। पत्थर में आप पथवाड़ी माता की आकृति बनाकर रख दें, उसी की पूजा कर लें। देखिए, सभी आदमी जरूरी नहीं कि घर पे रहते हैं तो इसे ईंट की सुविधा हो। आप बाहर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं तो आप सपोरे में भी मिट्टी भरकर और उसमें पत्थर रखकर पूजा कर सकते हैं। उसी में जौ बोले। पूरे कार्तिक मास में हरि भजन करे, झूठ ना बोले, किसी की निंदा ना करे, चुगली ना करे। माता तुलसी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि वो आपके घर में निवास करे, लक्ष्मी का वास हो, सुख समृद्धि की कमी ना हो, घर में धन वैभव बनी रहे, सुहाग बनी रहे। कार्तिक मास में विष्णु भगवान को तुलसी भी जरूर चढ़ाएं। तुलसी का सेवन खुद भी करें, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मन भी अच्छा रहेगा। पूजा के बाद आपने जो भी प्रसाद चढ़ाया है उसे उतारकर घर में सभी को बांट दें। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो तुलसी पूजन सेवन जरूर करें। कार्तिक महीने का महत्व और कार्तिक मास में तुलसी की पूजा कैसे करें, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरह से बताने की कोशिश की है। आशा है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हरिओम लिखना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।